हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि आप कहाँ से हैं। तो बेसिकली मैं बिहार से हूँ और मैं अभी बिहार की गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम्स आते हैं उनकी भी तैयारी करती हूँ। तो बिहार का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम, सबसे बड़ा एग्ज़ाम है वो बीपीएससी का है। मैं आपको बता दूँ कि मैंने इस बार जो 17th बीपीएससी की थी जहाँ से प्रिपरेशन की थी, लेकिन जब प्री का एग्ज़ाम निकट था तो उस टाइम मेरे साथ कुछ मेडिकल इशू हुए थे। तो इस वजह से मेडिकल इशू की वजह से मेरा 17th का प्री मैं नहीं बैठ पाई उसमें, एंड मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो इसीलिए मैंने इस बार स्टार्ट करने अपना जी जान लगाने का सोचा है कि इस बार मैं मेरे अपना साथ 100% कर सकते हैं। तो मैं अभी प्रिपरेशन पढ़ रही हूँ, जनवरी फरवरी और मार्च से भी पढ़ रही हूँ। लेकिन अभी जो होता है कि प्री के अकॉर्डिंग मुझे पढ़ना है और मेंस के अकॉर्डिंग एकदम फोकस से पढ़ाई करनी है। तो वो है कि अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर 6 मंथ की स्ट्रेटजी मैं लेकर चल रही हूँ। तो कंप्लीट आप लोगों को गाइडेंस करूँगी। मेरे पास सारे सोर्सेस हैं, सारे प्लानिंग्स हैं, सारे टॉपिक्स कवर जो भी है मेंस के लिए टॉपिक्स वो सब मैं आपको दूँगी। तो बेसिकली हम जानते हैं कि एग्ज़ाम में जो 3 लेवल होते हैं, प्री के 150 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, एंड मेंस के होते हैं 4 GS1 GS2 एंड ऐसे पेपर जिसका नंबर जुड़ता है, एंड 2 क्वालिफाइंग जैसे कि ऑप्शनल आप ले सकते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एक्सेट्रा, एंड जो होता है क्वालिफाइंग हिंदी पेपर वैकल्पिक। तो एंड थर्ड जो राउंड है वो इंटरव्यू का है 120 मार्क्स का। तो मोटा मोटी आप सब भी बीपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न से वाकिफ़ होंगे और हर सिलेबस तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट पाठ्यक्रम जो टॉपिक्स है वो दे दूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोग भी फॉर्म फिलअप के लिए अभी बिहार एसएससी का भी एक फॉर्म आया है, बिहार स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर के तो एक है वैकेंसी, तो आप लोग भी उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इधर आपको अगर इसमें बीपीएससी प्रिपरेशन करना है तो आपको अपना जो होता है ईमानदारी से प्रिपरेशन में जुटना पड़ेगा, तभी ये क्वालिफाई हो पाएगा। तो चलते हैं हमारे मेरा जो 6 मंथ का जो प्लान है प्री के लिए और मेंस के लिए, मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। मैं जो भी पढ़ाऊँगी, जो मैं अपना पढ़ती हूँ पर्सनली, वो मैं वीकली टारगेट्स लेकर पढ़ती हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को भी बताऊँगी। तो फिलहाल तो ये है कि सोर्सेज होने चाहिए आप लोगों के पास। तो ये जो सोर्स मैं बताने वाली हूँ वो प्री के हिसाब से बता रही हूँ। प्री के लिए बुक्स होना चाहिए। देखिए, बीपीएससी का एक लॉजिक है, कम सोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके पढ़ें। तो पहले तो एनसीईआरटी या बिहार बोर्ड की बुक आती है जो कि 6, 8 और 9 10 के बच्चे, जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं उनके पास अवेलेबल होता है। लोग एनसीईआरटी को आसान भाषा में और समझना चाहते हैं बिहार के प्रोस्पेक्ट से, तो आप एक बार बिहार की जो सरकारी स्कूल की बुक है वो भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, तो मैं दिखा दूँगी वो बुक कैसी होती है। तो दूसरा है लूसेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक आप सब तो जानते ही होंगे। तो तीसरा है बिहार स्पेशल इम्तियाज़ अहमद की बुक, और एक क्राउन का बुक आता है, तो वो आप इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होता है, नहीं होता है तो शायद, तो वो हिंदी के लिए बेस्ट है। तो क्राउन भी रख लीजिए, एंड एक घटना चक्र PYQ अफेयर जो है कि मैं वीकली करती हूँ कि इस वीक का क्या हुआ, इस अगले वीक का क्या हुआ, तो देन फिर मंथली करती हूँ। जैसे 5 वीक होता है महीना में, लगभग 4 से 5 वीक, तो 4 से 5 वीक कर लेती हूँ, रिवीजन पढ़ लेती हूँ आराम से, एंड मंथली उसका रिवीजन करती हूँ। दैट्स मेरा यही शॉर्ट फंडा है। एंड जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा और करंट अफेयर को और वैल्यू थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। लोगों को भी बेहतर तैयारी शायद करनी है तो आप लोग अपना खुद का भी एक सेल्फ रूटीन बनाइए, और नहीं बन पाया तो मैं हेल्प करूँगी। तो एक जो वीकली टारगेट बेस्ड पढ़ाई होता है वो बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। तो ये था सोर्स प्री के लिए। तो प्री के लिए सोर्स है, आई होप कि ये सब सोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे, या तो आप ऑनलाइन परचेज कर लें और जल्द से जल्द ये सब सोर्सेज अपने पास ले आए। और मेरा क्या बात है, ये मेरा बात नहीं, मैंने जितने भी इंटरव्यू पढ़े हैं, देखे हैं टॉपर्स वगैरह के, तो उनका क्या कहना है
कि कम सोर्स को आप मैक्सिमम बार पढ़िए, अधिक से अधिक बार पढ़िए। एक टॉपर थी 68th की प्रेरणा, ऐसे कुछ नाम था, तो उन्होंने कहा क्या, उन्होंने लक्ष्मीकांत को इतना पढ़ा कि वो किताब दिखा रही थी कि पूरा उसका किताब रफ हो गया, नया बुक पूरा रफ हो गया 3 साल में। तो इस तरीके से पढ़ना। तो नेक्स्ट जो प्लान है वो मेरा मेंस का है। तो मेंस के लिए सोर्स तो सभी जानते हैं, मोस्ट फेमस पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत एंड NCERT ऑफ 11 क्लास, एंड हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम की बुक मोस्ट फेमस। और एक आर्ट्स की भी बुक आती है, उसको मैं उसे बाद में बता दूँगी, अभी ध्यान में नहीं है और मेरे पास है भी नहीं। तो मैं आर्ट्स को नोट से ही करूँगी, जो CME नोट्स है ना वो मेरे पास है, तो उसी से मैं आर्ट्स को कवर करूँगी हिस्ट्री का। तो 9 to 11 का पढ़ सकते हैं हिस्ट्री फॉर मेंस को, जैसे कि आंसर राइटिंग के लिए तो हेल्पफुल हो जाएगा। बाकी प्री के लिए आपको 6 से 12 तक जाना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो DIRS अग्रवाल की बुक है, एक अच्छी प्रैक्टिस बुक है। आपको एक प्रैक्टिस बुक परचेस करना है। मैथ है DI जैसा कि, तो उसमें तो प्रैक्टिस चाहिए। और ज्योग्राफी 9 to 12 NCERT। और मैंने एक वीडियो में देखा था एक सर का, इन टॉपर्स का, तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के भी बुक सजेस्ट किया था। तो मैं उनका जो सजेशन था मैं आप लोगों को बाद में बता दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, कि जियो और इको की भी बुक आती है जो कि बहुत फेमस है, तो वो आप परचेस कर सकते हैं। तो करंट अफेयर, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एक 72 मार्क्स का पोर्शन है जो कि मेंस के लिए है, तो आपको करंट अफेयर तो छोड़ना ही नहीं है। ये सारे बुक्स आपके पास होने चाहिए। आप धीरे धीरे ले सकते हैं, नहीं तो PDF वगैरह भी आप लोग देख लीजिए अपना किस तरह से आप पढ़ाई करते हैं। तो बुक परचेस कर लीजिए। और मेरे पास भी बुक्स है और 1-2 नहीं भी है तो मैं भी खरीद लूँगी। और मेंस की भी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है फिर सडनली बर्डन हो जाता है कि नहीं मेंस का तो कुछ प्रिपरेशन नहीं है, कैसे होगा। मैं भी बिहार की सरकारी स्कूल में जो बुक चलती है BTBC, और ये NCERT से बिल्कुल सिमिलर है और थोड़ा इसमें ज़्यादा बिहार के प्रोस्पेक्ट से भी है, तो अच्छा है। तो आप लोग एक बार इसको भी पढ़ कर देखिए। आसानी से आपके आसपास जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे सरकारी स्कूल में, जो भी बच्चे, तो आपको मिल जाएगा। तो आप एक बार ये से भी पढ़ के देखिए। मैं इसी से पढ़ती हूँ और इसी से नोट्स में, इसी बुक के जो लास्ट में होता है ना रिवीजन वाला, तो जैसे कि ये मैं अभी दिखा रही हूँ, ये देखिए इसमें है हमने सीखा वाला, तो ये आपको रिवीजन करने में हेल्पफुल रहेगा। एंड मैं हाईलाइट कर दी हूँ, तो ये मेरा शॉर्ट्स हो गया कि मुझे चैप्टर नहीं पढ़ना है, चैप्टर के ऊपर मैं टिक मार दी हूँ कि ये पेज मैंने पढ़ लिया है, इसमें कुछ भी नोट्स हाईलाइट नहीं होगा अब। एंड इसी तरह से एक ही पेज में मैंने इसको कवर कर दिया है। प्री के लिए है, ओनली प्री के लिए भी साइंस हाँ तो हेल्पफुल है मुझे। तो जब जैसे मैं हर मंथली एक क्विक रिवीजन कर लूँगी, 1 घंटे में ये बुक का जो नोट्स है रिवीजन वाला कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसी टाइप से एक बार ट्राई करिएगा, अच्छा है। आपको कहीं और जाने की भी ज़रूरत नहीं कि अलग से नोट्स बनाओ, बुक में ही हो जाएगा। तो एंड सिलेबस कंप्लीट करना है एंड वीकली टारगेट्स को लेकर पढ़ना है। मैं वीकली बना लेती हूँ 6 दिन का और 7वां दिन रिवीजन कर लेती हूँ, जो 6 दिन क्या है शॉर्टकट में। तो इस हिसाब से मैं पढ़ाई करती हूँ। तो एक बार आप लोग भी इस तरीके से बुक पढ़िए। हाँ, प्री के अकॉर्डिंग से इस तरीके से पढ़ना है कि शॉर्ट्स नोट्स। तो नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ कि मेरा ओवरव्यू क्या प्लान है मेरा 6 मंथ का मेरे पास।
जो मैं जिस पर मैं खुद पढ़ाई करूँगी। और आप लोगों को अगर उस हिसाब से लगेगा, कंफर्ट लगे, तो ही आप मेरे हिसाब से पढ़ें, नहीं और अपने हिसाब से भी आप एक रूटीन फॉलो करें कि आप किस कंफर्ट जोन में। आपको बेहतर पता है कि आपका हार्ड चैप्टर कौन है, हार्ड सब्जेक्ट और इजी सब्जेक्ट कौन सा है, किसमें कितना टाइम देना, ये सब मैनेजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा, कोई आपको नहीं बताएगा। सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है शुरुआत के 2 महीने में, यानी अप्रैल मई में। बेसिक जो कॉन्सेप्ट जैसे कि एनसीईआरटी से बेसिक